ओम अज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनभीष्टां स्थापितां येन भूतान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वॉइस इज क्लियर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम आज गुरु और कृष्ण की कृपा से, श्री हनुमंत की कृपा से आज के इस हनुमान जयंती वाले स्पेशल सेशन को प्रारंभ करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो गुरुदेव सरकार की जय हो। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने सेशन को। मंगलाचरण का उच्चारण करके हम अपने सेशन को प्रारंभ करेंगे। आप सब जरूर मेरे साथ मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल वैष्णव ठाकुर की जय, गुरु गौरांग की जय। बोलो श्री आवर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। देखो आज हनुमान जयंती है। आप सभी भक्तों को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाइयाँ। गुरु कृष्ण हनुमान जी करे सदैव हम ऐसे ही भक्ति करते रहें, सदैव हम ऐसे ही भक्ति करते रहें और अपने जन्म को सफल करें। पेपर पढ़ा था, कहाँ गया यहाँ पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत है और आप सबों को हनुमान जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ। देखो प्रिय भक्तों, हनुमान जी को सबसे प्यारा कौन है? सबसे प्यारा हनुमान जी को कौन है? आप बताइए मुझे, लिखिए कमेंट में। आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। हनुमान जी को सबसे प्यारा कौन है? बोलो। मेरे प्रभु श्री राम। श्री राम जी हनुमान जी को हृदय में बसते हैं। देखो आप यहाँ देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। हनुमान जी के हृदय में सीता मैया और मेरे श्री राम दोनों बसे हैं। राम बसे हैं। उनके हृदय में कौन है? राम। उनके प्यारे कौन है? राम।
एक बार सभी जो भी भक्त जुड़े सबों को कंपलसरी जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखना, जरूर लिखना। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। जब हम जय श्री राम बोलेंगे ना तो राम तो खुश होंगे ही, सीता मैया भी खुश होंगी, लेकिन उससे डबल खुश हनुमान जी होंगे, उससे डबल खुश हनुमान जी होंगे। हाँ, हनुमान जी खुश होंगे, क्योंकि हनुमान जी को वो जीव बहुत पसंद है जो भगवान राम का नाम लेता हो, जो भगवान राम का नाम लेता हो। इसलिए जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। और ये राम नाम हमको भवबंधन से तोड़ेगा। हाँ, भवबंधन से तारेगा ये राम नाम, यम की मार से बचाएगा ये राम नाम, भव सागर से तारेगा ये राम नाम जो आप सब ले रहे हो। बोलो जय श्री राम, एक बार फिर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सभी भक्त कमेंट में जय श्री राम लिख रहे हैं, और ये हाजिरी आपकी यहाँ तो लग गई, मतलब समझो वहाँ लग गई, राम के आगे, राम के आगे, उस राम के दरबार में हाजिरी लग गई जिसने भी जय श्री राम कहा है। जय श्री राम। तो चलिए हम आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज हम गुरु कृष्ण कृपा से हनुमान जी के अनसुने, देखो हनुमान जी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनसुनी गाथाएं, कथाएं, वो सब हम आज सुनेंगे गुरु कृष्ण कृपा हनुमंत कृपा से। हनुमान जी की अनसुनी कथा है। हनुमान का अर्थ क्या है, हनुमान जी का प्रकट कैसे हुआ इस धराधाम पर, और हनुमान जी की छोटी बड़ी जो भी लीलाएं हैं जो हमने कभी सुनी नहीं है, वो हम आज इस सेशन में सुनेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो भक्त जुड़े हैं सेशन में अंत तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए और पूरा सेशन सुनिए। अगर आप ये सेशन सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। तो चलिए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हनुमान जी के बारे में चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, पहला जो फैक्ट है उसमें हम समझेंगे कि हनुमान जी का प्रकट कैसे हुआ इस धराधाम पर। पहले हम ये समझेंगे कि हनुमान जी इस धराधाम पर आए कैसे हैं, और मैं जो भी कहूँगा शास्त्रों के बेस पे, संतों की वाणी के हिसाब से जो भी फैक्ट्स हैं आज के, वो हम आज सुनेंगे। पहला फैक्ट है, भगवान हनुमान जो हैं, हनुमान जी जो हैं वो शिव जी का अवतार है। हनुमान जी शिव जी का अवतार है। जैसे कृष्ण का अवतार है नरसिंह, कृष्ण का अवतार है जैसे मत्स्य अवतार, कृष्ण ने कई अवतार लिए हैं भगवान ने, वैसे ही शिव जी का अवतार कौन, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कैसे, हनुमान जी महाराज शिव के अवतार कैसे हैं, उसके पीछे सुंदर सी कथा आती है, सुनिएगा। आप सब जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते सुनो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। हनुमान जी की जो माता है, हनुमान जी की जो माता है, हनुमान जी की मैया, उनका नाम क्या था, लिखो कमेंट में। हनुमान जी की माता का नाम क्या था। आज मैं आपसे 2 वे कम्युनिकेशन करूंगा। मैं अक्सर क्या होता है, मैं ही बोलता हूं, आप सुनते हो। आज मैं पूछूंगा, आपको वो जवाब देना है, ठीक है। 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे आज। हाँ देखो, साधना दीदी ने कमेंट किया अंजना। हनुमान जी की माता का नाम क्या था, अंजना। अंजना जी जो थी, अंजना माता, वो ब्रह्म लोक में निवास करती थी, ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में। तन्मय जी ने भी लिखा है अंजना, बिल्कुल सही। अंजना माता ब्रह्म लोक में निवास करते थे, और वहाँ पर
उधर उनको एक श्राप मिला था, उधर उनको एक श्राप मिला था किसी ऋषि के द्वारा। देखो रिया पमनानी जी भी कह रहे हैं अंजना बहुत सही है दीदी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। तो क्या कह रहा था मैं, अंजना जी को श्राप था, वो रहती ब्रह्मलोक में थी लेकिन उनको श्राप था कि अगर तुमने किसी से प्रेम कर लिया, अगर तुम किसी के प्रेम के चक्कर में पड़ गई तो फिर तुम वानर बन जाओगी, तुम्हारा जो मुख है वो वानर जैसा हो जाएगा, ऐसा उनको श्राप मिला। चरणदास जी ने भी जो कमेंट में लिखा है अंजना माता बिल्कुल सही है। अब उनको श्राप मिला था कि भाई अगर किसी से प्रेम किया तो तुम्हें वानर जैसा मुख मिल जाएगा, और आगे जाके अंजना जी ने एक वानर से प्रेम किया और उनसे विवाह करना चाहा। और जब अंजना दीदी ने, जो अंजना माता है हनुमान जी की माता, उन्होंने वानर से प्रेम किया, वानर से जब विवाह किया तो उनका मुखमंडल जो था वो भी वानर जैसा बन गया अंजना माता का। चंचल जी बिल्कुल राइट है, अंजना माता कमेंट किए बहुत बहुत सही है, आप बहुत मतलब बहुत अच्छे और सही जवाब दे रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कई लोग अपने धर्म के बारे में भी नहीं जानते। हम सब कौन हैं, हिंदू सनातन धर्म है, और हम अपने धर्म के विषय में भी ना जाने तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म वाली बात है। कई लोगों से आप पूछो 5 पांडव कौन थे, 5 पांडवों के नाम बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। कुछ होंगे जो आप जैसे पवित्र शुद्ध भक्त होंगे वो जवाब दे पाएंगे, लेकिन बाकी सब नहीं। मैं अगर किसी को कहूं कृष्ण के 10 नाम बताओ, 1 2 4 5 बोलेंगे, बाकी के नहीं आते। तो आज हमारा समाज पता नहीं किस दिशा में है, पता नहीं किस दिशा में। हम अपने धर्म को भूल गए। हमारा धर्म क्या है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म। उस अपने धर्म को भूल गए हम, ये हमारे लिए शर्म वाली बात है। आपने देखा कभी जो ये मुस्लिम लोग होते हैं, जो मुस्लिम धर्म के होते हैं, वो कभी टोपी पहनना नहीं भूलते, वो टोपी पहनना कभी नहीं भूलते। जो सिख होते हैं वो अपनी पगड़ी पहनना कभी नहीं भूलते। वो जो क्रिश्चियन होते हैं वो अपना जो होता है उनका लॉकेट वो लगाना कभी नहीं भूलते। मतलब देखा जाए तो हर एक व्यक्ति हिंदू धर्म के जो अलग है वो सब अपने धर्म में पक्के हैं, लेकिन एक हिंदू कच्चे लगे पड़े, हिंदू कच्चे लगे पड़े। आज हम चंदन लगाते हैं, ये जो तिलक मैंने लगाया है हमें लगाने में शर्म आती है। हाँ, कई लोगों को शर्म आती है तिलक लगाने में। ये जो कंठी धारण की है वो पहनने में शर्म आती है। पीछे ये जो शिखा रखी है हमने, शिखा रखने में शर्म आती है। धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है। अरे भाई मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हो, सही है, मॉडर्न कपड़े पहनो, लेकिन अपने ट्रेडिशनल को तुम मत भूलो, अपने ट्रेडिशन को, अपने रिचुअल्स को, अपने धर्म को मत भूलो, अपने धर्म को कभी मत भूलो, किधर भी रहो। एक भजन भी है सुंदर सा, क्या भजन है वो? जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बस राधा रमण को मत भूलो, उस कृष्ण को मत भूलो। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? हाँ, अंजना माता, उनको श्राप मिला और उन्होंने एक वानर से विवाह किया। अब उनका मुख भी पूरा वानर जैसे हो गया, उनका मुख भी पूरा वानर जैसे हो गया। तो अंजना माता जो थी वो शिव की बड़ी भक्तिन थी। हाँ, भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी, भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। और वहाँ पर भी जब उनका विवाह एक वानर से हुआ, उसके बाद भी शिव जी की बड़ी तपस्या की अंजना माता ने। और जब बड़ी तपस्या करके शिव जी की अंजना माता कर रही थी और अंजना माता ने मांगा शिव जी से, हे शिव, आप मेरे बेटे के रूप में मुझे मिलो, आप मुझे बेटे के रूप में मिलो। अब शिव जी तो बड़े दयालु और वो बड़ी रीझ जाते हैं, बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं शिव जी, बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं शिव भगवान।
भगवान शिव तो डीज गए और कहा तथास्तु, तुम्हारे बेटे के रूप में तुम्हें प्राप्त होऊंगा मैं। तो अंजना माता ने बड़ी तपस्या की और उनको वरदान मिला कि शिव तुम्हारे यहाँ पे बेटे के रूप में आएंगे। और आपने लास्ट सेशन में सुना था भगवान श्री राम राजा दशरथ वाली कथा। राजा दशरथ को औलाद नहीं हो रही थी, तो राजा दशरथ ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ के द्वारा जो यज्ञ देव थे, अग्निदेव थे, वो खीर लेकर आए थे। याद है लास्ट सैटरडे वाली स्टोरी, जिसमें यज्ञ देव खीर लेकर आए थे और कौशल्या माता और जो भी राजा दशरथ की पत्नियां थी सबों को उन्होंने खीर पाई और खीर पाकर उनको संतान प्राप्त हुई। वैसे ही उसी खीर जो अग्निदेव लाए थे ना उन चारों के लिए, वही खीर एक चील आया, ऊपर से चील आया और उसी खीर को लेकर वो चील अंजना माता तक पहुंचा। क्योंकि ये भगवान की लीला थी, शिव की लीला थी। शिव द्वारा अंजना माता को वो जो खीर थी चील के द्वारा पहुंचाई गई। अब चील के द्वारा जो खीर मिली अंजना माता ने खाई और फिर अंजना माता ने हनुमान जी को जन्म दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय बजरंग बली। कमेंट करो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तो ऐसे करके वही खीर अंजना माता ने खाई और हनुमंत जी को जन्म दिया। और हनुमान जी बचपन से तेजस्वी, बहुत सारी सिद्धियां उनको प्राप्त हुई है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि मतलब 8 सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त हुई हैं। 8 सिद्धियां, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां हनुमान जी को प्राप्त हुई है। हनुमान चालीसा में आपने ये सुना होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये आपने सुना होगा। तो अष्ट सिद्धियां मतलब बचपन से बहुत तेजस्वी, बहुत होशियार, इंटेलिजेंट हनुमान जी हैं। क्योंकि हैं तो आखिर शिव के अवतार। शिव जितने ताकतवर, इतने बलवान, उनको अलग अलग सिद्धियां प्राप्त हुई थी। वो इतना छोटा भी बन सकते थे और इतना बड़ा भी बन सकते थे। इतनी सारी सिद्धियां उनको प्राप्त हुई थी क्योंकि माता अंजना ने बड़ी तपस्या की थी, बड़ी तपस्या हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए। और वो तपस्या के बल पर हनुमान जी को बहुत सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त हुई है। अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त हुई है हनुमान जी को। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ऐसे करके हनुमान जी का प्राकट्य हुआ इस धराधाम पर। अब दूसरा हम समझेंगे, दूसरा फैक्ट, हनुमान जी का अर्थ क्या है। हनुमान, क्या हनुमान, हनुमान जी का अर्थ है विकृत जबड़ा, विकृत जबड़ा। अब जैसे हम जानते हैं, श्री राधे कहिए ना, श्री राधे, भाव से कहिए ना, श्री राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हनुमान जी का अर्थ है विकृत जबड़ा। अब सुनना, जब हनुमान जी छोटे थे ना, तो हनुमान जी महाराज जो थे, आपने ये कथा सुनी भी होगी। हनुमान जी महाराज जब छोटे थे तो उनको बहुत भूख लगी, और भूख लगी ना तो जो उनको आम जैसे दिखे, हाँ सूखे, उनको लगा कि ये तो आम है, कोई बड़ा सा आम है। सूर्यदेव क्या दिखे उनको, आम दिखने लगे, बड़ा आम है। आम जो हम खाते हैं ना गर्मियों में, आए ना अभी आम, मैंगो, तो बड़ा मैंगो दिखा सूर्यदेव। इतने येलो है, आम भी येलो ही होता है और सूर्यदेव भी येलो है। तो आम लगा तो सूर्यदेव को पूरा निगल लिया उन्होंने मुंह में। हाँ, सूर्यदेव कितने विशाल, कितने तेजस्वी, उनको पूरा निगल लिया हनुमान जी ने। मतलब सोचो आप कितनी बलवान है हनुमान जी महाराज, कितने बलवान हैं।
कितने बलवान हैं हनुमान जी महाराज। सूर्य देव को पूरा निगल लिया अंदर, सूर्य देव को। अरे सूर्य देव के आगे कोई एक सेकंड भी खड़ा नहीं रह सकता, इतना तेज, इतनी गर्मी, इतनी ऊष्मा। कोई छोटे थे तब, बड़ी बड़ी शैतानियां करते हनुमान जी महाराज। अब पूरा मुंह सूर्य, जो पूरा मुंह में पूरा सूर्य ले लिया हनुमान जी महाराज ने। और जब ऋषि मुनियों को पता चला कि ये तो पूरा अंधेरा छा गया हर जगह, क्योंकि सूर्य देव तो हनुमान जी के अंदर है, प्रकाश कहाँ से आएगा धरती पर। तो ऋषि मुनि ने बड़े नाराज होकर हनुमान जी को श्राप दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, 2 मिनट हम सॉल्व कर देते हैं जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपको कोई असुविधा नहीं होगी। एक बार महामंत्र का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक अभी कोई नेटवर्क इशू नहीं होगा, फिर भी हो तो आप कमेंट करो। तो बात क्या चल रही थी, हनुमान जी महाराज को श्राप मिला ऋषियों के द्वारा कि तुम ना अपना ये शक्तियां है ना अपनी, वो सब भूल जाओ। अपनी जो भी तुम्हें शक्तियां मिली हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि जो भी है, वो सब भूल जाओ, वो सब भूल जाओ। ऐसा श्राप दे दिया ऋषि ने। अब ऋषि ने तो ये श्राप दे दिया। अब अंजना माता ने ऋषि से माफ़ी मांगी, कहा ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ऐसे वैसे। अब ऋषि ने कहा ठीक है चलो, इसे मैं एक वरदान भी देता हूँ। चलो क्या वरदान देता हूँ सुनना। जब भगवान श्री राम को हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी, हनुमान जी गए थे ना संजीवनी लेने भरत जी के लिए, सॉरी लक्ष्मण जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे इतने बड़े होकर, तब उनको ज्ञात हुआ कि मुझे ये सब शक्तियां हैं। क्योंकि ऋषि ने शाप दिया था कि कोई इसे ज्ञात देने वाला मिलेगा तभी इसको ज्ञात होगा, कोई इसको समझाने वाला मिलेगा तभी ये समझ पाएगा कि इसके पास इतनी शक्तियां हैं। तब तक ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब रामायण में उनको ज्ञात हुआ कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी ने उन शक्तियों का उपयोग किया और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। प्रिय भक्तों, भगवान ने हमें भी बहुत शक्तियां दी हैं, बहुत शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। लेकिन हम अगर अपने बल का, अपनी सामर्थ्यता का, अपनी शक्तियों का किधर गलत इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये बड़ी गलत बात है। भगवान ने हमें सामर्थ्यता दी है कि हम किसी को दान दे पाएं, हम किसी की मदद कर पाएं, फिर भी हम ना करें तो ये गलत है। अगर हमारे अंदर भगवान ने बल दिया है, क्षमता दी है, सामर्थ्यता दी है, तो उस सामर्थ्यता का यूज़ करो। जो निडी है, हेल्प हु आर निडी, जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करो, उनकी हेल्प करो। आप जब ज़रूरतमंद की हेल्प करोगे ना, वो ऊपर वाला बड़ा खुश होगा, वो ऊपर वाला बड़ा खुश होगा और आप पर रहम बरसाएगा। जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करो, मदद करो, दया करो सभी जीवों पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस ऐसे करके उनको अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। अब तीसरा एक प्रसंग आता है, कथा में हमने सुना भी होगा और शायद हमने नहीं भी सुना होगा। एक बार क्या हुआ, सीता मैया अपने कक्ष में, अपने कमरे में सिंदूर लगा रही थी। क्या लगा रही थी बोलो ना? सिंदूर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलिए, आप भी बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सीता मैया एक बार अपने कमरे में, अपने कक्ष में सिंदूर लगा रहे थे और हनुमान जी बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं सीता मैया को।
अरे ओ सीता मैया, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? बोला मैं ये सिंदूर लगा रही हूं। अरे हनुमान जी ने कहा मुझे दिख रहा है माता, पर लेकिन आप ये सिंदूर क्यों लगा रहे हो मांग में? ऐसे मांग भरते हैं ना माताएं जो होती है, वो सिंदूर लगाती हैं। तो वैसे भी सीता मैया सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी ने देख लिया और पूछा भी क्यों लगा रहे हो, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है आप सिंदूर लगा रहे हो? तो हनुमान जी ने पूछा तो सीता मैया ने कहा अरे ये सिंदूर हर एक औरत लगाती है, पता है क्यों? वो इसलिए लगाती है ताकि उसके पति की जो उम्र है वो लंबी हो, उसके पति की उम्र लंबी हो, उसका पति 100 साल जिए, इसलिए माताएं जो होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं अपनी पति के लंबी उम्र के लिए। हाँ, हमारा रिचुअल, हमारा हिंदू धर्म खुद में एक बड़ा रहस्य है। आप देखो हमारे हिंदू धर्म को। हमारे हिंदू धर्म में हर एक जो भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन मिलता है। और आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी दवाएं कभी काम नहीं करती जहां दादी के नुस्खे काम करते हैं, हमारी नानियों के नुस्खे काम करते हैं। बड़ी बड़ी दवा भी कुछ नहीं कर सकती, वहां हमारे बूढ़ों के नुस्खे काम करते हैं। ये हमारा हिंदू सनातन धर्म और हमें गर्व होना चाहिए। वी शुड प्राउड बिकॉज वी आर हिंदू सनातन, वी आर सनातनी। प्राउड होना चाहिए अपने धर्म पे, हम हिंदू हैं। तो बस ये रिचुअल है और इससे पति की उम्र लंबी होती है, इसलिए सीता मैया अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। अब ये जब सुना हनुमान जी ने कि पति की लंबी उम्र होगी, मतलब मेरे प्रभु श्री राम की लंबी उम्र होगी, चलो मैं भी अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगाता हूँ। इतना सिंदूर लगाने से श्री राम की उम्र बड़ी होगी, तो मैं जब पूरे शरीर पे सिंदूर लगाऊंगा, पूरे शरीर पे जब मैं सिंदूर लगाऊंगा, तब तो मेरे राम कितने साल जिएंगे, हजारों साल जिएंगे, लाखों करोड़ों साल जिएंगे मेरे राम। क्योंकि जो शिष्य होता है ना, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं अपने गुरु, अपने भगवान को कैसे खुश करूं, मैं अपने इष्ट को कैसे खुश करूं, उसकी लंबी उम्र कैसे हो। बस हनुमान जी को बस जब सुना, पूरे शरीर पे हनुमान जी ने सिंदूर लगा दिया, पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दिया हनुमान जी महाराज ने। और जब सिंदूर लगा के आए सीता मैया के पास, सीता मैया तो डर गई, अरे ये कौन आ गया? हनुमान जी कहने लगे मैं हूं मैया, इधर देखो तो सही। अब सीता मैया ने कहने लगी इतना सिंदूर क्यों लगा के आए हो? हनुमान जी कहने लगे मैया आपने तो कहा कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है, मतलब मेरे प्रभु श्री राम अनेक वर्ष जिएंगे। आप इतना लगाती हो तो मेरे राम इतने वर्ष जिएंगे। मैंने तो पूरा डाल दिया, मतलब मेरे राम तो हजारों वर्ष जिएंगे। बस ये पवित्र शुद्ध भाव देख के सीता मैया बड़ी खुश हुई। और सीता मैया ने कहा हनुमंत, तुम्हारी इतनी शुद्ध भक्ति को देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हे हनुमंत, हे हनुमान जी, आप जब आगे आपकी कलयुग में पूजा होगी ना, आपकी पूजा सिंदूर से ही होने वाली है। आगे जो भक्त सिंदूर से आपकी पूजा करेगा ना, उसके हर रोग मिट जाएंगे। सीता मैया के ये वचन सुनकर हनुमान जी भी अति प्रसन्न हुए। इसलिए जब भी जो भी भक्त हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो जरूर सिंदूर का उपयोग जरूर करें, ताकि जो भी रोग हैं वो सब मिट जाए। आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा, नासे रोग हरे सब पीड़ा, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। मतलब जब हनुमान जी का जो भजन करता है, जो श्री राम का भजन करता है,
जो हरि नाम का भजन करता है उसके सब रोग मिट जाते हैं, उसके सब रोग मिट जाते हैं, जो हनुमान जी का, मेरे राम का भजन करता है। इसलिए एक बार जिधर भी हैं आप, जिधर भी हैं, हाथ ऊपर करके एक बार मेरे साथ सब बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ये नाम सब रोगों को मिटा देगा, ये नाम भव बंधन से मुक्ति दिला देगा। नाम लो मेरे ठाकुर का, मेरे नाम ठाकुर का नाम लो। चलो, ये तो हमने एक कथा सुन ली। अभी चौथा फैक्ट, हनुमान जी का जो चौथा फैक्ट है वो क्या है? हनुमान जी देखो ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया, हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया, फिर भी हनुमान जी का एक संतान है। हाँ, हनुमान जी की एक संतान है, हनुमान जी की संतान है मगरध्वज, मगरध्वज नाम का, हाँ मगरध्वज नाम का एक पुत्र है हनुमान जी का। अब मगरध्वज नाम का हनुमान जी का एक पुत्र कैसे हुआ, जबकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, उन्होंने कभी विवाह किया ही नहीं है। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा आती है, वो कथा हम गुरु कृष्ण कृपा से श्रवण करते हैं। एक बार क्या हुआ, जब भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी थे, और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी महाराज उन्होंने पूरी लंका जलाई थी। हाँ, उन्होंने पूरी लंका जलाई थी अपनी पूंछ में अग्निदेव को विराजमान करके, अग्निदेव को विराजमान करके पूरी लंका को जला डाला था भगवान श्री हनुमान ने। और जब पूरी लंका जला डाली और उनकी जो पूंछ है, उनके हनुमान जी की जो पीछे पूंछ है, उसमें तो आग लगी पड़ी थी। अब उस आग को बुझाने के लिए हनुमान जी एक नदी में कूद पड़े, एक नदी में कूद पड़े हनुमान जी, और वहां जाके विश्राम किया, 5-10 मिनट आराम किया, क्योंकि थक चुके थे, पूरी लंका को जला डाला और अपनी पूंछ को भी ठंडा किया। और जब विश्राम के लिए पानी में आए, नीचे पूंछ को ठंडा किया, तब उनकी आंख से एक पसीना बहा नीचे पानी में, और वो पसीना मगरध्वज नाम की मछली ने निगल लिया था। मगरध्वज नाम की मछली ने निगल लिया था वो पसीना, और उससे एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम क्या था? मगरध्वज। तो हनुमान जी का एक पुत्र भी है, वो क्या? मगरध्वज। मगरध्वज। श्री राधे बोलिए ना। श्री राधे। पांचवा फैक्ट हनुमान जी का ये है कि हनुमान जी और भीम, 5 पांडवों में से एक भीम है ना, जो बहुत खाते हैं, भीम महाराज, वो भीम और हनुमान जी महाराज दोनों, श्री राधे कहिए ना, श्री राधे, दोनों पवन पुत्र हैं, दोनों पवन पुत्र हैं, और दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। एक बार भीम अपनी पत्नी के लिए कुछ वन में खाने के लिए निकले कि खाने का बंदोबस्त करें, जाएं वन से और कुछ खाने का बंदोबस्त करें। तब वो कुछ पेड़ से तोड़ रहे थे, और जब पेड़ से कुछ तोड़ा उन्होंने, नीचे गिरा वो फल लेने गए, और जब फल हाथ में उठाया तो एक वानर की पूंछ थी, एक वानर की पूंछ थी जो हिल नहीं रही थी, एक वानर की पूंछ थी वो हिल नहीं रही थी। श्री राधे कहिए ना, श्री राधे, भाव से कहिए ना। श्री राधे। तो भीम को बड़ा गुस्सा आया। भीम ने कहा, मैं इतना ताकतवर और ये वानर की पूंछ यहां से हिल क्यों नहीं रही है? बहुत जोर दिया, लेकिन वो पूंछ हिल ही नहीं रही थी वो पूंछ। तो बड़ा जोर देने के बाद भीम ने उस पूंछ को टच भी नहीं किया। वो बहुत प्रयास कर रहे थे उस पूंछ को हिलाने के लिए, परे फेंकने के लिए, लेकिन
हिल ही नहीं रही थी पूछ। तब भीम समझ गए कि ये पक्का हनुमान जी महाराज हैं, ये पक्का हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ताकतवर। और भीम क्या समझता था, मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ। लेकिन भीम को ज्ञात हुआ मेरा भाई हनुमंत, दोनों वायुपुत्र थे, मेरा भाई हनुमंत वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, पक्का ये वही होंगे। और तब हनुमान जी ने भीम का ये अभिमान तोड़ा और दोनों भाई भाई मिलकर रहने लगे। अभी आई छठा फैक्ट, सिक्स्थ वन। छठा फैक्ट ये है कि हनुमान जी महाराज एक एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं। भगवत गीता किन किन ने सुनी है? भगवत गीता किन किन ने सुनी है? एक तो कृष्ण ने बोला, अर्जुन ने सुना, इतना हम जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 जनों ने भगवत गीता को सुना है। इसके अलावा भी 2 जनों ने पूरी भगवत गीता सुनी है। बताइए कौन? कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता कही थी तब सबको शांत कर दिया था, सबको शांत कर दिया था। जैसे आप देखते हो ना फिल्म और टीवी सीरियल्स में पोज करते हैं, पोज स्टॉप, सबको स्टॉप कर दिया था। बस अर्जुन और कृष्ण हिल पाते थे, बोल पाते थे, बाकी सब स्टॉप, स्टैच्यू हो गए थे, सब स्टैच्यू हो गए थे, सब स्तब्ध हो गए थे। तो भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को। अर्जुन के अलावा भी 2 जने थे, बोलो श्री राधे कहिए ना। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संजय और धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र और विदुर, संजय और वेदव्यास। देखो ऐसे देखा जाए तो 3 लोगों ने सुनी थी। अगर आप धृतराष्ट्र को गिन रहे हो तो 3 लोग, धृतराष्ट्र को नहीं गिन रहे तो भी 2 लोग हैं, तो भी 2 लोगों ने भगवत गीता सुनी थी। आपका जवाब सही है, धृतराष्ट्र ने सुनी थी और संजय ने भी सुनी थी। लेकिन राहुल दास जी ने बहुत ही सही उत्तर दिया है, हनुमान जी ने भी भगवत गीता सुनी है, हनुमान जी ने भी भगवत गीता सुनी है। राहुल दास जी का बहुत ही सही उत्तर है, वेरी गुड राहुल दास जी। संजय तो है ही हैं, धृतराष्ट्र भी हैं, लेकिन और एक हैं वो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज पता है कहाँ हैं? वो कहाँ थे मुझे बताओ, कहाँ थे वो? अभी ये तो बता लो, हनुमान जी महाराज कहाँ थे, कहाँ बैठकर कहाँ उन्होंने सुनी है भगवत गीता? बोलो श्री राधे कहो। श्री राधे। कहाँ सुनी थी? आपका उत्तर सही है, हनुमान जी महाराज ने भगवत गीता सुनी, लेकिन कहाँ रहकर सुनी? रथ के ऊपर, फ्लैग में। वेरी गुड अनीता जी, विश्वरूप दास जी, विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ अदिति जी सही उत्तर, साधना दीदी, जो भी भक्त हैं सबों का सही उत्तर है। रथ के ऊपर जो झंडा था, फ्लैग था, उस फ्लैग के रूप में हनुमान जी वहां विराजमान थे। और वहां विराजमान होकर हनुमान जी महाराज ने पूरी भगवत गीता सुनी थी, पूरी भगवत गीता सुनी थी। तो हनुमान जी महाराज जब उन्होंने पूरी भगवत गीता सुनी और जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ ना, युद्ध समाप्त होने के बाद जो अर्जुन का रथ था, हम सब जानते हैं कई बाण उस रथ को लगे थे, लेकिन उस रथ में जब तक कृष्ण थे और हनुमान जी महाराज थे ना, तब तक वो जो रथ था वो टिक पाया। जिस रथ में अर्जुन ने महाभारत खेली, उस रथ पर बड़े बड़े बाण लगे थे। वो रथ एक झटके में गायब हो जाने वाला था, नाश हो जाने वाला था, लेकिन कृष्ण कृपा, हनुमंत कृपा से वो रथ नाश नहीं हुआ। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ
हनुमान जी महाराज उस रथ से उतरे, कृष्ण अर्जुन तीनों रथ से उतरे और तुरंत ही वो रथ भस्म हो गया, नाश हो गया। इतने बाण उस रथ पर लगे थे। तो हनुमान जी महाराज भी उस रथ पर विराजमान थे और हनुमान जी महाराज ने भी भगवत गीता सुनी थी। अभी सातवां फैक्ट, एक बार हनुमान जी महाराज को भी भगवान श्री राम के द्वारा मौत की सजा मिली थी। हाँ, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। हनुमान जी महाराज को श्री राम के द्वारा मौत की सजा मिली थी। और ये कथा, ये प्रसंग हमने बहुत बार सुना है और आज अवसर है तो हम फिर सुन लेते हैं। एक बार क्या हुआ, नारद जी हनुमान जी के पास में आके पहुंचे और हनुमान जी, बाकी पूरी वानर सेना जो भी थे सब आके पहुंचे। विश्वामित्र आके पहुंचे उस सभा में और नारद जी भी वहां थे। और नारद जी ने हनुमान जी को कहा, हे हनुमंत, तुम खड़े मत हो ना, तुम बैठे रहो। क्योंकि जब गुरु महाराज आते हैं ना, तो ये एक मैनर होती है, एक डिसिप्लिन होती है कि हमें भी खड़ा रहना चाहिए जब गुरु महाराज प्रवेश करें। जब गुरु महाराज हमारे यहाँ पे आए तो हमें खड़े हो जाना चाहिए, या कोई भी वैष्णव, कोई भी संत हमारे यहाँ पे आए तो हमें खड़े होकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। ये एक मैनर है, एक डिसिप्लिन है। तो सब खड़े हुए उस सभा में, नारद जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान तुम मत खड़े रहना, बैठ जाओ। हनुमंत तुम मत खड़े रहना, बैठ जाओ। सॉरी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन अभी चला गया, वो इशू नहीं होगा। पता नहीं क्यों 2-3 बार हुआ है प्रॉब्लम। वाईफाई तो चल ही रहा है हमारा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ रीज़न होगा। लेकिन 1 सेकंड के लिए सिर्फ गया था मेरे यहाँ पे, आपके यहाँ पे फिर से आ गया होगा। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1-2 सेकंड के लिए सिर्फ वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी कथा कंटिन्यू ही है यहाँ पे। ओके, थोड़ी देर में हम विराम देंगे कथा को। थैंक यू, अभी सही है, वेरी गुड। चलो, तो नारद जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आप मत खड़े हो ना, बैठ जाओ, सिट डाउन। अब हनुमान जी खड़े नहीं हुए और विश्वामित्र ने देखा सबों ने मेरा आदर सत्कार किया है, लेकिन हनुमंत बैठा हुआ है। वो मैं आया तो खड़ा नहीं हुआ, मतलब उसने मेरी बेइज्जती की है। तो श्री राम को बुलाया विश्वामित्र ने, जो श्री राम के गुरु हैं। श्री राम ने कहा, जी महाराज, जी गुरु महाराज कहिए। श्री राम आए, प्रणाम किया गुरु महाराज को और कहा, आदेश कीजिए गुरु महाराज। विश्वामित्र ने कहा, हनुमंत ने मेरी बेइज्जती की है, उसने मेरी इज्जत नहीं की है। सब खड़े हुए लेकिन हनुमंत बैठा रहा और मुझे क्रोध आया है और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम हनुमान का अपने बाणों से नाश करो, हनुमान का नाश करो, हनुमान को मौत की सजा दो। जाओ राम, ये मेरा आदेश है, तुम्हें आदेश है। अब नारद जी जो थे वो तो इधर उधर सोचने लगे, अब क्या होगा। अब हनुमान जी कहने लगे, नारद जी क्या किया, मुझे फंसा डाला ना, क्यों करते हो ऐसे, आप क्यों करते हो नारद जी, आप ऐसे मुझे फंसा डाला ना, अभी क्या होगा। नारद जी ने कहा, कुछ नहीं, ठीक है, शांत रहो तुम, अब गुरु का आदेश मिला है तो चुप करके सहन करो। अब श्री राम को आदेश मिला, क्योंकि गुरु का आदेश मतलब पत्थर की लकीर। गुरु ने आदेश दिया, गुरु ने आज्ञा दी, वो पत्थर की लकीर है। जो गुरु महाराज के वचन है, जो गुरु महाराज की आज्ञा है, वो पत्थर की लकीर है। जो बोला है वो होगा ही।
और हुआ भी श्री राम को आज्ञा मिली, और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन तो करते हैं। अब पालन तो कभी किया नहीं है उनकी आज्ञा का, अविज्ञा तो की नहीं है। तो श्री राम को आदेश मिला और श्री राम ने बड़े बड़े बाण, तीर कमान में से बड़े बड़े बाण छोड़े। जब बाण छोड़ने जा रहे थे श्री राम, तो नारद जी फिर से हनुमान जी के पास में आकर बैठ गए और हनुमान जी को कहा, हे हनुमंत, तुम राम का नाम लो। क्या लो? बोलो ना, क्या लो तुम? राम का नाम। जोर जोर से तुम जय श्री राम बोलो। क्या बोलो? बोलो ना आप भी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का नाम लो, श्री राम का नाम लो। हनुमान जी कहने लगे, अरे भाई, पहले तुम्हारी बात सुन के मेरा ये हाल है, अब मैं राम का नाम लूंगा तो मैं तो इससे भी हाथ धो बैठूंगा, नहीं लूंगा मैं राम का नाम। नारद जी बोलने लगे, अरे बोलो, लो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राम का नाम लो। अब नारद जी की बात सुनी और हनुमान जी राम का नाम लेने लगे। श्री राम जय जय राम। बोलो आप भी, श्री राम जय जय राम। लिखो आप भी कमेंट में, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जरूर हाजिरी लगाना कमेंट में नीचे। जो भी भक्त देख रहे हैं, जितने भी भक्त जुड़े हैं, सभी भक्तों से निवेदन है, जरूर लिखो कमेंट में, श्री राम जय जय राम। बोलो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए, श्री राम जय जय राम। अरे राम का नाम जितनी बार लो उतनी बार कल्याण होगा। बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो हनुमान जी बड़े बड़े आवाज में, प्रेम से, भाव से श्री राम का नाम लेने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम का नाम लिया और यहां पर राम ने बाण उठाया और तीर छोड़ा हनुमान की तरफ। लेकिन हनुमान जी की तरफ तीर तो छोड़ा, लेकिन हनुमान जी को कोई असर हुआ ही नहीं। हनुमान जी को पहला तीर जब छोड़ा ना राम ने, तो हनुमान जी को कुछ असर नहीं हुआ, उनको कुछ असर नहीं हुआ। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। उनको कुछ असर नहीं हुआ। अब हनुमान जी को लगा, नारद की बात सुनी है, दम तो लग रहा है इस बात में, कुछ हो तो नहीं रहा मुझे। और जोर जोर से लेने लगे, और जोर जोर से लेने लगे, श्री राम जय जय राम। बोलो आप भी, श्री राम जय जय राम। और जोर जोर से बोलने लगे, जोर जोर से सब बोलने लगे राम का नाम। तो राम तो यहाँ पे 1 2 3 4 पूर्ण प्रयास किया श्री राम ने, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। जब लास्ट में ब्रह्मास्त्र लिया, सबसे बड़ा ताकतवर पावरफुल बाण, वो बाण जब हनुमान की तरफ डाला, वो बाण भी कुछ नहीं कर पाया हनुमान का, वो बाण भी कुछ नहीं कर पाया हनुमान जी का वो बाण भी कुछ नहीं कर पाया। और जब हनुमान जी महाराज राम का नाम ले रहे थे ना, तो हनुमान जी के आगे पीछे हर जगह एक सर्कल बन गया, एक कवच बन गया। वो कवच नाम का कवच था, राम के नाम का कवच बन गया। और जब वो कवच बना हुआ था तो कोई भी तीर काम नहीं कर रहा था। बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र श्री राम ने यूज किए, लेकिन वो भी उस नाम के आगे, राम के नाम के आगे काम नहीं कर रहे थे। और इससे साबित होता है कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से भी बड़ा राम का नाम। ये जो नाम ले रहे हो ना, श्री राम जय जय राम, ये राम से भी बड़ा है, ये राम से भी बड़ा है राम का नाम। राम खुद आकर खड़े हो गए हनुमान जी को मौत की सजा देने, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं। कुछ नहीं कर पाए ये बाण, कुछ नहीं कर पाए।
इतनी ताकत है नाम में, इतनी ताकत है नाम में। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट सैटरडे को हम लाइव करेंगे, लेकिन वो लाइव होगा श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट, क्योंकि गुरु कृष्ण कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, मेरे बापू जी सरकार की कृपा से, हम सब गुरुदेव की कृपा से हम सब वृंदावन धाम जा रहे हैं। अनेक भक्त जुड़े हैं वृंदावन धाम यात्रा में, और सब आपकी ओर से हम यात्रा करेंगे, और जो नहीं चल पा रहे हैं उनकी ओर से भी हम यात्रा करेंगे, उनकी ओर से भी हम बांके बिहारी के दर्शन करके आएंगे, राधा रानी के दर्शन करके आएंगे। और नेक्स्ट वीक में 5 बार लाइव होगा, 5 जगहों से। पहले दिन पे हम लाइव करेंगे शाम के टाइम पे, दूसरे दिन पे हम मथुरा से लाइव करेंगे, तीसरे दिन पे हम बरसाना से लाइव करेंगे, चौथे दिन पे भी वृंदावन के किसी सुंदर स्थान से लाइव करेंगे, 5वें दिन पे भी 5 दिन लगातार लाइव रहेगा। और प्लीज़ जो भी भक्त जुड़े हैं, आप इस पेज को, जिस पेज पर आप अभी लाइव सुन रहे हो, इस पेज को लाइक और फॉलो कर दो, क्योंकि जब आप फॉलो करोगे इस पेज को तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हमारा लाइव होगा। जब भी हम लाइव करेंगे तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्रार्थना करना हमारे लिए भी, राधा रानी हमें भी बुलाए, जरूर प्रभु जी, आपको भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे राधा रानी, और हम आप सबकी ओर से भी ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। और आप सबकी याद, स्पेशली जो पाकिस्तान से भक्त हैं, बेचारे उनका भाव है जो नहीं आ पा रहे हैं, जो इंडिया के भक्त हैं, अलग अलग शहरों से जो भक्त जुड़े हैं, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उन सबों की याद बांके बिहारी तक मैं लेके जाऊंगा गुरु कृष्ण कृपा से, कि बांके बिहारी उनको भी जल्दी बुलाए, मेरी राधा रानी उनको भी जल्दी बुलाए वृंदावन धाम में, उनको भी वृंदावन धाम जरूर मिले। और जो हमारे साथ चल रहे हैं वो तो दर्शन करेंगे ही, लेकिन जो नहीं चल पा रहे हैं, स्पेशली फॉर दैट, उनके लिए हम लाइव कर रहे हैं। जो नहीं चल पा रहे हैं भक्त, उनके लिए स्पेशली लाइव हम कर रहे हैं, और आपके लिए हमने सुविधा रखी है लाइव की। और आप सभी का कर्तव्य है कि आप जुड़ो, लाइव जुड़ो और लाइव को जरूर शेयर करो। आप भी दर्शन करो, दूसरों को भी दर्शन करवाओ। मतलब खुद तो दर्शन हम करेंगे, और जब किसी और को वृंदावन के दर्शन करवाएंगे ना हम, तो हमें बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए आप भी दर्शन कीजिएगा वृंदावन धाम के, और दूसरे भक्तों को भी जरूर करवाइएगा। जरूर उस लिंक को शेयर कीजिए अपने अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने अपने प्यारों को जरूर, ठीक है। वनीता दीदी कह रहे हैं फर्स्ट टाइम जा रहे हैं प्रभु जी कृष्ण कृपा से। हाँ, फर्स्ट टाइम चल रहे हो आप हमारे साथ वृंदावन, लेकिन राधा रानी आपको 2 बार और बुलाएगी, क्योंकि जब राधा रानी एक बार बुलाती है ना किसी को वृंदावन धाम, तो उनको बार बार बुलाती है राधा रानी, उसको बार बार आना पड़ता है। और भक्त के लिए तो वृंदावन धाम मतलब सब कुछ, भक्त के लिए तो वृंदावन धाम मतलब सब कुछ। तो हम सब गुरु कृष्ण कृपा से वृंदावन में होंगे, वीडियोस भी हम भेजेंगे, और जिनको भी दर्शन करने हैं वृंदावन के, लाइव में जुड़ना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं प्रिय भक्तों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीचे कमेंट में एक नंबर आया होगा, उस नंबर पर आप हमें मैसेज करो अपना नाम, अपने शहर का नाम, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और उस ग्रुप में आपको जो वृंदावन के वीडियोस हैं, जो वृंदावन में हम लाइव करेंगे, वो जो दर्शन हैं, उन सब की लिंक आपको ग्रुप में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये जो नंबर है नीचे, जो अभी हमने पिन किया है, ठीक है, 8140969685, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप जरूर मैसेज करें, ठीक है, तो आपको हम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, और ग्रुप में आपको लिंक्स, वीडियोस,
जो भी है पोस्टर्स, सब जानकारी मिल जाएगी, कितने बजे लाइव होगा, कैसे लाइव होगा। और प्लीज़ लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आगे आपको मिले कि हम जब भी लाइव करने वाले हैं। और वृंदावन धाम के दर्शन आप घर बैठे करोगे, बिना टिकट, बिना किसी पैसे के, घर बैठे हमें वृंदावन धाम के दर्शन करने हैं। ठीक है, हम वृंदावन धाम के दर्शन करेंगे घर बैठे, बिना टिकट, बिना पैसे के। तो ये मौका घड़ी घड़ी नहीं मिलेगा। प्लीज़ इस मौके का फ़ायदा उठाओ और ज़रूर जुड़ो। नेक्स्ट वीक में हम फ्राइडे को अपने अपने शहरों से हम निकलेंगे और हम आएंगे 23, 23, 24, 25, 26, 27, 5 दिन हम वृंदावन धाम में होंगे और जो भी स्थान है वो सब दर्शन करेंगे और अलग अलग जगहों से, अलग अलग पवित्र स्थानों से, पवित्र स्थलों से आपके लिए लाइव भी करेंगे। ठीक है, तो आप सबों को भक्तों का है जो भी उनके लिए ही स्पेशल, उन भक्तों के लिए ही स्पेशल लाइव होगा आगे। तो प्लीज़ लाइव में ज़रूर जुड़िए। हम करेंगे फ्राइडे को हम निकल रहे हैं यहाँ से, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 5 दिन हम वृंदावन धाम में होंगे और 5 दिन से अलग अलग जगह से आपको हम दर्शन करवाएंगे वृंदावन धाम के, और आप घर बैठे वृंदावन धाम के दर्शन जरूर करेंगे। ठीक है, आप भी दर्शन करेंगे वृंदावन धाम के और शेयर भी करेंगे। चलो, हनुमान जी का हमने 7 फैक्ट्स तो सुन लिए और हम अभी इधर ही अपने सेशन को विराम देते हैं क्योंकि समय हो चुका है और अभी हम विराम देते हैं अपने सेशन को। लेकिन 5 मिनट जैसे एवरी सैटरडे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, तो वो हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन 5 मिनट के लिए हम अभी कर रहे हैं। जिन भक्तों का भी कोई भी प्रश्न हो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो। कोई भी प्रश्न है, एनी क्वेरी यू कैन आस्क। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो हरे राम राम राम। और आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो आप प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने ग्रुप्स में, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हैं ज़रूर करें इस सेशन को। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो ज़रूर शेयर करें। किसी का कोई भी प्रश्न है ज़रूर पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सबों को मेरा दंडवत प्रणाम। जो भी भक्त जुड़े हैं सबों को मेरा हरे कृष्णा, जय श्री राम। कोई भी प्रश्न है आप हमें पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेशन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिया पमनानी जी कह रहे हैं, प्रभु जी आप वृंदावन के सब फोटोज़ और वीडियोस ग्रुप में शेयर करना। ओके दीदी, हम ज़रूर शेयर करेंगे। जो भी वीडियोस हैं वो हम आपको ग्रुप्स में शेयर करेंगे। लाइव की लिंक भी ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर जुड़ जाना। रजत जी कह रहे हैं, प्रभु जी पंडित चोटी क्यों रखते हैं? देखो, पहली बात तो ये रजत जी, पंडित सिर्फ चोटी नहीं रखते। जो भी हिंदू धर्म के हैं, जो भी सनातनी हैं, जो भी सनातन पुरुष, जो हिंदू धर्म के पुरुष हैं, उन सबों को शिखा, ये जो चोटी है ना इसको शिखा बोलते, ये शिखा, ये चोटी रखनी चाहिए। ये हमारा रिचुअल है, ये हमारा धर्म है। जैसे आप देखते हो ये जो सरदार होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, क्यों बांधते हैं? ये उनका रिचुअल है। वैसे हिंदू का रिचुअल है ये शिखा रखना, ये चोटी रखना। हर एक हिंदू भाइयों को ये चोटी रखनी चाहिए, जनेयू पहनना चाहिए। हर एक हिंदू को, जो हिंदू है, जो कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, सबों को रखना चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं रखते, पंडित तो रखते ही हैं, लेकिन हर एक हिंदू को ये शिखा, ये चोटी रखनी चाहिए। अब हमने ये चोटी रखी है तो हम कोई पंडित नहीं है भैया, हम हिंदू हैं। हर एक हिंदू को ये शिखा
रखनी चाहिए, एक रिचुअल है। और जब शिखा जीव रखता है ना, जब कोई भी पुरुष शिखा रखता है पीछे, कोई भी पुरुष शिखा रखता है, तो आपका जो माइंड है वो शार्प होगा। ये मैं अपने खुद के आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, माइंड शार्प होगा आपका जब आप ये शिखा रखोगे। ये शिखा हमारा धर्म है, हमारा रिचुअल है, और इसके शिखा के बहुत सारे रीजंस हैं, साइंटिफिक रीजन भी इतने सारे हैं। इतना लाभ देती है ये शिखा, हमारे दिमाग को ठंडा रखती है, हमारे दिमाग को बढ़ाती है, हमारा दिमाग शार्प होता है इससे। और भी कई इफेक्ट्स हैं शिखा रखने के, इसको शिखा कहते हैं चोटी को, जो हर एक हिंदू पुरुष को रखनी चाहिए। प्रभु जी, सूतक में एकादशी व्रत कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते एकादशी? सूतक में एकादशी का व्रत कर सकते हो आप। आपने देखा होगा कई ऐसी घर में जब डेथ हो जाती है तो वहाँ की कई माताएं जो होती हैं, वहाँ की जो कई माताएं होती है वो भी व्रत रखती है एकादशी का। 11 एकादशी, 13 एकादशी। जो महाराज होता है ना पंडित, वो पंडित ही कहता है कि एकादशी का व्रत करो। एकादशी का व्रत रखने में कोई हानि नहीं है, सूतक हो कुछ भी हो, आप एकादशी का व्रत जरूर रखो, इसमें कोई हानि नहीं है। जरूर रखिए एकादशी का व्रत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ नेक्स्ट वीक में लाइव होगा इसी फेसबुक पेज पर श्रीधाम वृंदावन से। मैं फिर से ये सूचना दे रहा हूँ, जरूर जुड़िए ना, जरूर जुड़ना, वीडियो को जरूर शेयर करना प्लीज़। और मैं आपको समय नहीं बता सकता इस समय पर लाइव रहेंगे, इस समय पर, क्योंकि जैसा हमें लगेगा, हम एडजस्ट होगा, हम तब लाइव रख लेंगे। कोई हम आपको प्रॉपर समय तो नहीं दे सकते, लेकिन सुबह या शाम 2 टाइम एक में से लाइव रखेंगे, ठीक है। 23 अप्रैल को लाइव होगा शाम को, 23 को शाम को लाइव होगा। दिनेश जी, आई एम फ्रॉम शाहजहानपुर यूपी। बहुत बढ़िया, राम राम जी दिनेश जी, राम राम सबों को, राम राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा। जो भी अपने प्रश्न हैं, जो भी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, आप हमें पूछ सकते हैं। प्रभु जी, निर्जला एकादशी कैसे रखूं? पानी के बिना नहीं रह सकती। ओके, देखो पानी के बिना तो दीदी कोई नहीं रह सकता, आप नहीं, सिर्फ आप नहीं, हम भी नहीं रह सकते पानी के बिना, कोई नहीं रह सकता। लेकिन जब हम संकल्प करते हैं ना एकादशी रखने का, जब हम संकल्प करते हैं कि मुझे एकादशी रखनी है, आई वॉन्ट टू डू, आई हैव टू डू, जब आपने संकल्प किया कि मुझे निर्जल रखनी है, मतलब रखनी है, तो शक्ति कृष्ण देंगे। बापू जी हमेशा अपनी वाणी में कहते हैं, संकल्प आपका, शक्ति कृष्ण देगा, शक्ति कृष्ण देगा। हम में से हमें भी कुछ नहीं आता माता जी, दीदी, हमें भी कुछ नहीं आता, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी ताकत नहीं है भगवान की। हनुमान जी जैसी हमें सिद्धियां नहीं मिली है कि हम भी रख पाए, लेकिन ठाकुर जी रखवाते। कोई भी पानी के बिना रह नहीं सकता, लेकिन कृष्ण सहायता करते हैं, भगवान सहायता करते हैं। और एकादशी का व्रत निर्जला, बिना जल के, बिना पानी के जीव भक्त रख लेते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे, कोई भी बीमारी है हमें, जैसे शुगर की बीमारी है या कोई भी बीमारी है, बीमारी में आप एकादशी रखोगे, मतलब निर्जला पानी नहीं पियोगे, तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है। तो जिसको कोई बीमारी है तो वो मत रखो, हो सके तो रखो, मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो ना पानी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन प्रयास रखो, वो जरूर रखो। मैंने कहा ना, कृष्ण शक्ति देगा, शक्ति कृष्ण देगा, संकल्प आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिनेश सक्सेना जी कह रहे हैं, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, हम कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं? हम कौन सा मंत्र जाप करें? देखो प्रभु जी, जब भी माता जी जो
गर्भ धारण करती हैं तो उनको भागवत का श्रवण जरूर करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। जो भी गर्भ धारण करते हैं स्त्रियां, उन सबों को भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करो। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र आपका सर्व कल्याण करेगा। ये महामंत्र जरूर जपो, आप भी जपो। आप कह रहे हैं ना आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उनको भी जपाओ और हरे कृष्ण महामंत्र जरूर जपो। जो भी भक्त हैं सबों को जपना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र सर्व कल्याण करेगा, सर्व मंगल करेगा। हरे कृष्ण महामंत्र जरूर जपो। घर पर डॉग कैट हैं, जब चोर के चला पता चाला जाता है, उसके आत्मा का शांति के लिए क्या करें? मतलब घर पर कोई डॉग कैट, कोई भी जानवर अगर कोई चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करें? देखो, आत्मा की शांति के लिए उसके लिए पीछे नाम जपो, उसके लिए पीछे नाम जपो, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जपो। क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या बोला? एक है, ये एक ही मंत्र है। सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये एक मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। दिनेश जी, आप अपनी वाइफ को भी ये मंत्र जरूर जपाएं। आप भी अपनी संतान के लिए जरूर जपें, अपने कल्याण के लिए जपो, अपने कल्याण के लिए मंत्र जपो। दीपाली जी, आप भी अगर कोई ऑफ हो जाता है घर में या कोई डॉग कैट है, उसकी आत्मा की शांति के लिए महामंत्र इज द बेस्ट फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। फॉर ऑल द प्रॉब्लम महामंत्र इज द बेस्ट वे। महामंत्र इज द बेस्ट वे। कृष्ण नाम, हरि नाम, ये आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। ठीक है, तो उसी का कोई प्रश्न है? वरना हम अपने सेशन को विराम देते हैं यहीं पर। प्रभु जी, वृंदावन कौन सी डेट को पहुंचेंगे? देखो दीदी, हम 22 तारीख को अपने शहर से निकलेंगे, भावनगर से, और 23 अप्रैल को हम वृंदावन धाम में पहुंचेंगे। 23 अप्रैल को वृंदावन धाम में हम सुबह पहुंच जाएंगे। 23, 24, 25, 26, 27 5 दिन हम वृंदावन में रहेंगे और 28 को अपने घर। ठीक है, और 5 दिन से मैंने कहा ना, उन 5 दिनों में मैं तो दर्शन करूंगा ही गुरु कृष्ण कृपा से, लेकिन आपको भी जरूर दर्शन करवाऊंगा। आप सबों के लिए भी हम लाइव रखेंगे, आप भी घर बैठे आराम से ठाकुर जी के दर्शन करें। तो चलिए हम अपने सेशन को यही विराम देते हैं। इसी के साथ प्रभु जी बापू जी के सत्संग का भी वॉल्यूम सुने हैं, बहुत ऑसम होता है, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप बापू जी सरकार के सत्संग सुनते हो, उनको शेयर भी ज़रूर करो, क्योंकि बापू जी सरकार के जो सत्संग होते हैं बहुत ही इंस्पायरिंग होते हैं। बापू जी खुद इतने इंस्पायरिंग हैं, इतने हमको इंस्पायर करते हैं अपनी वाणी से। बापू जी की लिए हम जितना भी तारीफ करें ना दीदी, इतना कम है। बापू जी की सत्संग निराशा को आशा है। मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, निराशा को आशा है। बापू जी की सत्संग बहुत पवित्र होती है, जरूर सुनो। तो आप सभी का धन्यवाद, जो भी भक्त जुड़े हैं। वृंदावन धाम में भी जरूर जुड़ना, जब हम लाइव रखेंगे तभी भी जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ अपने सेशन को विराम करता हूँ। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय हो, बोलो सियावर रामचंद्र की, जय हो, पवन सुत हनुमान की, जय हो, बोलो बापू जी सरकार की, जय हो, शिल भक्तिपाद शिल प्रभुपाद की, जय हो, बोलो गुरुदेव सरकार की, जय हो, निताई गौर। हरि बोल। When will you come back next time online? प्रभु जी, दिनेश जी, ये मेरा नीचे नंबर है 8140969685। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर भेज दो, हम आपका नंबर सेव करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न है,
आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। किसी को भी कोई भी प्रश्न है आप पर्सनली भी हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और ग्रुप में ऐड कर देंगे, लिंक मिल जाएगी और आप ऑनलाइन हमारे साथ लाइव हो जाओगे, ठीक है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। गुरुदेव सरकार की, जय हो। सभी वैष्णव वृंद की, जय हो। बोलो राधा श्याम सुंदर की, जय हो। हनुमंत भगवान की, निताई गौर हरि बोल। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।